साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव। मित्रों, आप सभी लोगों का मेरे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव, होम्योपैथी के चमत्कार, लखनऊ उत्तर प्रदेश। साथियों, इस समय चिपचिपा उमस भरा मौसम चल रहा है, जिसमें बहुत तेज़ी से धूप हो रहा है, बहुत तेज़ी से उमस बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बरसात हो रही है और फिर उमस हो रहा। कुल मिला जुला करके डैम्प वेट वेदर, रेनी सीजन में उमस जब बढ़ती है तो कुछ समस्याएं अपने आप ही जन्म ले लेती हैं। मित्रों, जैसे बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, संक्रामक रोग बहुत तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन इसी के साथ साथ में कुछ जो छोटे बच्चे हैं जो कि 0 से 10 साल के बीच के हैं, इनको मोस्टली मित्रों एपिटैक्सिस की समस्या बढ़ जाती है, नोज ब्लीडिंग की समस्या बढ़ जाती है, नक्सीर या विनाश या नाक से खून आने की समस्या मोस्टली इस सीज़न में देखने को मिलता है। बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं, माताएं बहनें हैं, जिनका मत है, मानना है कि बहुत ज़्यादा फल या आम खाने के वजह से विनाश फूट गया है, नाक फूट गया है और उसके वजह से ब्लीडिंग हो रही है। तो ऐसे लोगों से निवेदन है कि यदि यह आपका मत मजबूत है तो आपको ऐसे फलों से दूर रहना चाहिए। साथियों, आइए जानते हैं क्या है एपिटैक्सिस, क्या है नोज ब्लीडिंग, क्या है नाक से खून आना, नक्सीर, विनाश फूटना, कौन कौन से कारण हैं इसके और कौन कौन सी होम्योपैथिक दवा है जो कि बहुत ही कारगर है एपिटैक्सिस में। साथियों, मैं बहुत छोटे छोटे टॉपिक पे वीडियो बनाता रहता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको संतुष्ट कर सकूं, सेटिस्फाइड कर सकूं, ताकि आपको इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। तो मित्रों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें और यूट्यूब के अगर जो आप हमारे दर्शक हैं तो एक छोटा सा बेल आइकन का बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो भी वीडियो मैं सबसे पहले बनाऊं, सबसे पहले आपके श्री चरणों तक पहुंच सके। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं एपिटैक्सिस। तो एपिटैक्सिस और नोज ब्लीडिंग इज व्हेन दैट यू लॉस ब्लड फ्रॉम द टिश्यू दैट लाइन इनसाइड ऑफ योर नोज। मित्रों, कहने का मतलब है कि ये हमारी जो नासिका है, जो नाक है, इसमें छोटी छोटी रक्त की केशिकाएं होती हैं और जो है ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि नोज को ब्लीडिंग की सप्लाई करती है, नोज को ब्लड का सप्लाई करती है। जब यह जो है ब्लड जो कि वेसल्स में है, जब ओवर प्रेशर पड़ने के वजह से, कोई जो है नोज बोरिंग करने के वजह से, प्रीकिंग करने के वजह से, एलर्जी के वजह से, प्रेशर के वजह से, या जब ब्लड वेसल्स ये रैप्चर कर जाती हैं ओवर प्रेशर के वजह से, तो वहाँ पर ब्लीडिंग देखने को मिलता है और इस ब्लीडिंग को ही, इस ब्लड को ही नोज ब्लीडिंग या एपिटैक्सिस कहते हैं। साथियों, नोज ब्लीडिंग अगर जो हल्का सा भी होता है तो तुरंत देखने को मिलता है, क्योंकि जो डायरेक्शन होता है इसका, यह अपवार्ड टू डाउनवार्ड होता है। चेहरा हमेशा झुका रहता है, जिसके वजह से नोज ब्लीडिंग तेज़ी से देखने को मिलता है। साथियों, आइए जानते हैं कि कौन कौन से कारण हैं, क्या कारण है जिसके वजह से नोज ब्लीडिंग होती है। तो मित्रों, मोस्टली एपिटैक्सिस 90% लोगों में सामान्य तौर पर देखने को मिलता है। कभी साल 6 महीने पर 2-4-10 बूंद ब्लड जो है उनको देखने को मिलता है, बाकी पूरा साल रिलैक्स रहते हैं, इसलिए लोग जनरली इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भाई बंधु हैं, माताएं बहनें हैं, मोस्टली बच्चे हैं जो कि बहुत छोटे हैं, 10 साल के उम्र के बीच में हैं, उनको बार बार नोज ब्लीडिंग देखने को मिल रहा है, बार बार नक्सीर हो रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में अगर जो आप इन समस्याओं से पीड़ित हैं, तो आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन सा जो है कारण है जिसके वजह से नोज ब्लीडिंग देखने को मिलता है। तो मित्रों, सबसे पहला कारण ये है बोरिंग एंड प्रिकिंग ऑफ द नोज। बच्चा जो है छोटा सा है, उसको जो है पेट में शायद कीड़े पड़ गए हैं, जिसके वजह से बार बार वह नाक में उंगली करता रहता है और नाखून बच्चों का मोस्टली, कुछ जो है पेरेंट्स बहुत ही सजग होते हैं तो वह बच्चों के नाखून को काट देते हैं। बाकी बच्चों के नाखून में आप देखेंगे
कि गंदा मचैला जो है नाखून देखने को मिलेगा और काला काला गंदगी नाखून जो है नाखून में भरी रहती है। और मित्रों, जब वह नाक को खोदता है, प्रिक करता है, तो वह जो ब्लड वेसल्स जो कि नाक को ब्लड सप्लाई करती हैं वह इजीली रैप्चर कर जाती हैं। क्षतिग्रस्त होने के वजह से ब्लड देखने को मिलता है। अगर जो पेशेंट जो है मोस्टली देखने को मिल रहा है मिडिल एज का पर्सन है, एथेरोस्क्लेरोसिस है या हार्ट डिजीज है या हाइपरलिपिडेमिया की पेशेंट है और वह खून को पतला करने का दवा जैसे हिपेरिन, एस्पिरिन, वारफेरिन का प्रयोग कर रहा है, तो उसके वजह से भी मोस्टली ब्लड जो है नोज ब्लीडिंग देखने को मिलता है साथियों। अब कुछ मरीज ऐसे हैं जो कि बहुत ही सीरियस है, बार बार उनको नोज ब्लीडिंग होता है, सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में, या जब भी हंसते खांसते छींकते हैं। तो ऐसे पेशेंट हो सकता है कि वायरल इन्फेक्शन हो, ऐसे पेशेंट को मित्रों हो सकता है कि जेनेटिक इन्फेक्शन हो या जेनेटिक डिजीज हो। कहने का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है मरीज कहीं ना कहीं हीमोफीलिया या जो है वान विल्ब्रांड डिजीज उसको है, उसके वजह से ब्लीडिंग देखने को मिल रही है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको एलर्जिक रिएक्शन है, उनको जो है फूलों के सुगंध से जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत है या परफ्यूम से दिक्कत है या जो है उनको जो है केमिकल इरिटेंट से प्रॉब्लम हो रही, तो इसके वजह से भी ब्लीडिंग देखने को मिलता है। मोस्टली मित्रों जनरली तो पेशेंट जो है नोज ब्लीडिंग जो है देखने को मिलता है, लेकिन कुछ जो है रेयर कंडीशंस वाले सीरियस पेशेंट होते हैं जिनको कि जैसे थ्राम्बोसाइटोपिनिया है। अब थ्राम्बोसाइटोपिनिया होने के वजह से इजली जो है ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको देखने को मिल रहा है कि उनका प्लेटलेट बहुत कम हो गया है। अब प्लेटलेट कम होने के वजह से भी ब्लीडिंग जो है देखने को मिलता है। तो ऐसी तमाम समस्याओं से यदि आप ग्रसित हैं और ऐसे इन कारणों से आपको नोज ब्लीडिंग हो रहा है, तो साथियों आइए जानते हैं कि क्या सावधानी बरतें और क्या उपचार करें। तो मित्रों, चाहे सामान्य नोज ब्लीडिंग हो या जो है लंबे समय से नोज ब्लीडिंग हो रहा है, इंसान डर जाता है और डरना भी ज़रूरी है। जिनको 2-4 बूंद गिरा उसकी तो बात अलग है, वो तो बिल्कुल जो है परेशान से हो जाते हैं। लेकिन जिनको हैवी नोज ब्लीडिंग हो रही मित्रों और देखने को मिल रहा है कि ब्लड नाक से गिरता है और जैसे ही आदमी इस तरीके से आंखों से खून को देखता है, बीपी उसका जो है बढ़ जाता है या लो हो जाता है, देख करके डर हो जाता है और एक प्रकार से एंजाइटी जो है एक मैनिया डेवलप कर जाती है, जिसके वजह से मरीज बहुत ही डरा डरा सहमा सहमा सा रहता है। तो साथियों, जब भी आपको एपिटैक्सिस की समस्या हो तो आप अपना जो है नाक वगैरह धुलिए, लेकिन डायरेक्ट किसी सरकारी अस्पताल में पहुँचें, किसी रोग विशेषज्ञ को दिखाएं और उनसे उपचार प्राप्त करें। साथियों, बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं जिन्होंने अपनी बीमारी को समय और भगवान के भरोसे छोड़ रखा है कि जो होगा देखा जाएगा और अपना इलाज पैसे के अभाव में नहीं करा पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से भी बता रहा हूं कि सरकारी अस्पताल में मित्रों मोस्टली सुविधाएं सरकार ने फ्री कर रखा है। कहीं भी आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना है और आपको इलाज संभवतः मिल जाएगा और पूर्ण रूप से वहां पर हर तरीके के जो है डॉक्टर भी मिलते हैं। तो साथियों, आपको डायरेक्ट जो है अस्पताल ही जाना चाहिए और रोग विशेषज्ञ चिकित्सक से इलाज कराना चाहिए। अब अगर जो आपने अपनी बीमारी को समय और भगवान के भरोसे छोड़ रखा है या पैसे के अभाव में आप अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो साथियों होम्योपैथ में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि सिम्टोमेटिक हैं, लक्षण के आधार पर काम करती हैं। आप इन दवाइयों का प्रयोग अपने किसी नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में कर सकते हैं। साथियों, वीडियो जानकारी मात्र है। मित्रों, ये छोटे बच्चे हैं तो मोस्टली उन पे जो भी नोज ब्लीडिंग होता है, जो ब्लड आता है, उसका एक ही कारण होता है कि कहीं ना कहीं उनके पेट में कीड़े पड़े हैं और उनका जो नाखून है वो बड़ा हो गया है और नाखून में काली काली जो है, जितना बड़ा नाखून है उसमें गंदगी भरा हुआ है और वह नोज बोरिंग, प्रिकिंग ऑफ द नोज करते रहते हैं। कैन नॉट स्टॉप क्राइंग,
एक्सेप्ट द वॉकिंग पोजीशन। अगर जो उनको कोई गोद में लिया हुआ है, थपथपा रहा है, चला रहा है, तो जब तक चला रहे हैं तब तक तो वह शांत रहेगा, लेकिन जैसे रुके तुरंत रोने लगेगा, नाक खोदने लगेगा, तो ऐसे बच्चों में मोस्टली नोज ब्लीडिंग देखने को मिलता है। और जो है बच्चा बहुत ज़्यादा जो है रोता रहता है, एल्बो साइड में सोता है, ऐसे करके सोता है, तो ऐसे बच्चों के लिए मित्रों देखने को मिलता है कि सीना बहुत अच्छा काम करती है। जी हाँ दोस्तों, अगर जो सीना का प्रयोग करते हैं तो बहुत बढ़िया काम करेगा। बच्चा आइसक्रीम भी खाता और कहता है 2 मिनट बाद में कि बिल्कुल हमारे पेट में जलन सी हो रही, बर्निंग सेंसेशन ऑल ओवर द बॉडी। चाहे बच्चे हों, चाहे किसी भी उम्र के लोग हैं, अगर जो उनके जो है हार्ट बर्निंग सेंसेशन देखने को मिल रहा है, मुंह में, नाक में जलन हो रही है, बार बार खुजलाने का दिल कर रहा है, बार बार ऐसे ऐसे दबाने का दिल कर रहा है, रगड़ने मसलने का दिल कर रहा है, ठंडा पानी भी पीते हैं तो जैसे पेट में पहुंचता है और वह पानी गर्म हो जाता है, अर्थात कुल मिला जुला करके उनकी गर्मी शांत नहीं हो पा रही है, बर्निंग टेंडेंसी है, तो ऐसे लोगों के लिए फास्फोरस बहुत अच्छा काम करता है। अगर जो यहाँ पे चांद पे थोड़ा सा जो है गंजापन देखने को मिल रहा है तो निसंकोच फास्फोरस ऐसे लोगों के लिए बड़ा अच्छा काम करता है। साथियों, एनी एंड एवरी ऑरिफिस ब्लीड्स, कहीं से भी ब्लीडिंग देखने को मिल रहा है, चाहे वह नोज ब्लीडिंग हो या पाइल्स ब्लीडिंग हो, हेमोरॉइड्स हो या कहीं कट्स हो गया है या परफोरेशन हो रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में मित्रों हेमामेलिस बहुत अच्छा काम करता है और बहुत ही जल्दी ब्लीडिंग को रोक देता है। साथियों, मोस्टली जो है देखने को मिलता है कि लोग जो है आंख बंद करके जब भी एपिटैक्सिस होती है तो अमोनियम कार्ब का प्रयोग करते हैं। मित्रों, अमोनियम कार्ब के पेशेंट को एपिटैक्सिस तब होता है जब वो सुबह सुबह उठता है और पानी को मुंह पे मारता है, जैसे ही मुंह धुलता है तैसे ही उसको जो है ब्लीडिंग देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही सुबह सुबह उठकर मुंह धुलेगा तो ब्लीडिंग होगा। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द वाटर ऑन द फेस, अगर जो चेहरा धुलने पर आपको नाक में ब्लड आ रहा है तो ऐसे कंडीशंस में अमोनियम कार्ब बड़ा अच्छा काम करता है। मित्रों, मोस्टली मैं अपने मरीजों को हेमामेलिस, कैलेंडुला और आर्निका के माध्यम से एपिटैक्सिस की समस्या को ठीक करता हूँ। साथियों, इसके साथ में अगर जो आपको नोज ब्लीडिंग है तो क्या करना चाहिए? साथियों, सबसे पहले तो आप अगर जो छोटे बच्चे हैं तो अपने नाखून कटवा लीजिए, या बच्चा जो है समझदार नहीं तो माता पिता अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों के नाखून को पहले काटिए और उनको बड़े ना होने दें। दूसरा चीज़ ये है ऑब्स्ट्रक्शन इन द नोज। जी हाँ दोस्तों, अगर जो नोज ब्लीडिंग की बात करें एपिटैक्सिस की तो 2 तरीके का होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर एपिटैक्सिस, पोस्टीरियर एपिटैक्सिस। तो अगर जो नाक के पैसेज में नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लैरिंजोफेरिंक्स, से 3 फेरिंक्स देखने को मिलता है। अगर जो नेजोफेरिंक्स में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं भी एयर पैसेज में कुछ फंसा हुआ है, सामान्य पूर्वांचल की भाषा में अगर जो नकटी फंसा हुआ है या नेटा फंसा हुआ है या जो है वहाँ पर जो है आपको देखने को मिल रहा है कुछ जमा है, तो उसको बच्चे को बोलिए कि नाक को छिड़के और वह साफ़ रहे। बच्चे के नाक को साफ़ रखें, आप अपने माध्यम से साफ़ कर दीजिए और सलाई वलाई के माध्यम से नाक को ना खो दें, वरना कहीं भी रैप्चर हुआ तुरंत ब्लीडिंग होगा और ऐसी जगह के घाव भरने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए बार बार नोज ब्लीडिंग देखने को मिलता है। दूसरा, नाक जो है साफ़ ज़रूर करें, थोड़ा सा पानी डाल करके नाक में ज़रूर जो है उसको जो है धुल ज़रूर दें। मोस्टली ज़्यादातर जो है आप जो है तरल पदार्थों का प्रयोग करें और अपने भोजन में सलाद कई तरीके के और कई तरीके के फलों का प्रयोग करें। आपको बहुत गर्म वाली जगह पे जाने से बचना चाहिए, हाई एल्टीट्यूड पे जाने से बचें, क्योंकि जब भी हम कहीं बहुत ही ऊंचाई पे चले जाते हैं, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये नोज पैसेज जो है सूखने लगता है, ड्राई होने लगता है, जिसके वजह से ऐसी दिक्कतें होती हैं। अगर जो आप नेसिड का प्रयोग कर रहे हैं तो ये दिक्कतें हो सकती है।
अगर जो आप हिपेरिन, एस्पिरिन या वारफेरिन खून पतला करने की दवा ले रहे हैं तो बराबर डॉक्टर के परामर्श के अनुसार लें, और जब भी नोज ब्लीडिंग हो तो उनको सूचित करें कि हमें नोज ब्लीडिंग हो रही है। अगर जो आपको हीमोफीलिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, वान विल्ब्रांड डिजीज है तो इससे उबरने का जो है समस्या डॉक्टर के पास है, उनसे मिलें और इस तरीके की समस्याओं से वही निजात दिला सकते हैं। समय पे उठें, समय पे जागें, समय पे भोजन करें, खुशहाल रहें। उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो साथियों, ये तमाम कारण होते हैं एपिटैक्सिस के, और पेशेंट जनरली दवाइयों के माध्यम से ठीक हो जाता है। ये होम्योपैथिक दवाइयाँ लक्षण के आधार पर ज़बरदस्त काम करती हैं। 2 से 4-5 दिनों के बीच में आपकी एपिटैक्सिस की समस्या पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। बशर्ते आपसे करबद्ध निवेदन है कि प्लीज़ इन दवाइयों का प्रयोग अपने किसी नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में लें। यदि आपको लगता है कि मैं इस योग्य हूँ या आपको परामर्श दे सकता हूँ तो ऊपर दिए हुए नंबर पे या मैसेज बॉक्स में जा कर के कमेंट सेक्शन करके अपना जो है प्रॉब्लम लिख करके उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ये जितनी भी दवाइयाँ मैंने बताई हैं 100-125 रुपये की जो है 110-115 रुपये की दवा है, और 1 सीसी दवा में लगभग में 100 लोगों का इलाज हो जाएगा। तो अब आप इसकी कॉस्टिंग जोड़ सकते हैं कि 2-4-5 रुपये में आपका एपिटैक्सिस ठीक हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खून से जो है, नाक के ब्लीडिंग से, नक्सीर से, विनाश से बहुत परेशान हैं और बरसों से डर रहे हैं और सोच रहे हैं कि उन्हें कहीं कैंसर तो नहीं हो गया है, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है। तो हो सकते हैं आपका एक छोटा सा शेयर उनके चेहरे का मुस्कान बने, उनके चेहरे की मुस्कुराहट बने और उनकी एपिटैक्सिस की समस्या को दूर कर दे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। बाय।